कलयुग का समय ऐसा है जहां अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है और बुराई को कुछ समय तक जिताता हुआ देखा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यही नियम कलयुग में भी आशत लागू होता है। बस फर्क इतना है कि कलयुग में कर्म का फल तुरंत नहीं आता, वह समय लेकर आता है। लेकिन जब आता है तो पूरा जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है। देरी होती है लेकिन अंधेरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह दिखे या ना दिखे, अभी मिले या बाद में, लेकिन उससे कोई नहीं बच सकता। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है। बुरे लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझते कि हर आत्मा अपने पुराने जन्मों के फल भी साथ लाती है। और जो आज हम अनुभव कर रहे हैं वह केवल आज के कर्म का नहीं, बल्कि एक लंबी श्रृंखला का फल है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य बिना स्वार्थ के, श्रद्धा और विश्वास के साथ सच्चे कर्म करता है, उसके जीवन से कोई ताकत न्याय नहीं छीन सकती, क्योंकि कृष्ण स्वयं ऐसे लोगों के रक्षक बनते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें एक छोटा सा शुभ कर्म भी बहुत बड़ा फल ला सकता है, क्योंकि कलयुग में पुण्य दुर्लभ है और जो इसे करता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। जब तुम ईमानदारी से किसी का भला करते हो, जब बिना किसी दिखावे के मेहनत करते हो, जब तुम्हारे मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं होती, तो यह सब ब्रह्मांड के खाते में दर्ज होता है। और जब समय आता है तो उसका फल इतनी शिद्दत और ताकत से मिलता है कि सारे दुख, सारे अपमान और सारे संघर्ष छोटे लगने लगते हैं। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट कहते हैं कि हर कर्म एक बीज है। अगर तुम अच्छा बोओगे तो देर से ही सही, लेकिन मीठा फल पाओगे। अगर तुम बुरा बनोगे तो चाहे लोग देखें ना रहे हों, लेकिन वह बीज भी उगेगा और कांटे बनकर तुम्हें ही चुभेगा। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है अच्छे कर्म करते रहना, बिना हताश हुए, बिना फल की चिंता किए, केवल यह विश्वास रखते हुए कि भगवान सब देख रहा है और समय आने पर वह तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, धोखा देता है या तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाता है, तब ये मत सोचो कि ईश्वर सो रहे हैं, बल्कि समझो कि उनकी योजना कुछ बड़ी है और वह तुम्हें अभी एक ऐसी परीक्षा से गुजार रहे हैं जिसके बाद तुम उस ऊंचाई तक पहुँचो जिसके तुम योग्य हो। कलयुग में कर्म का फल कब मिलेगा ये समय तय करता है, लेकिन कैसे मिलेगा इसका उत्तर एक ही है, पूरे जोर से, पूरे न्याय के साथ, और इतना स्पष्ट कि न केवल तुम्हें बल्कि सबको दिखेगा कि भगवान का न्याय कैसे काम करता है। इसलिए चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो, खुद से, अपने रास्ते से, अपने ईश्वर से सच्चे रहो, क्योंकि कृष्ण के वचन दिया है कि जो मेरे मार्ग पर चलता है मैं उसको कभी निराश नहीं होने देता। यही है कलयुग में कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। जो आज तुम बो रहे हो वही कल तुम्हारा भाग्य बनकर खिलेगा।